प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में कम हो चुकी है गाड़ियां और देशवासियों से अपील के बाद पीएम ने खुद ये अमल भी किया है। बड़ी खबर बता दें, गुजरात असम दौरे के दौरान गाड़ियों की संख्या कम की गई और काफिले में गाड़ियों की कमी के बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। हालांकि 4 लेयर की रवि सुरक्षा होती है, जहां एसपीजी की जिम्मेदारी होती है और सिक्योरिटी के साथ साथ जिस तरीके से इंटेलिजेंस और टूर्स पे ध्यान दिया जाता है, उसमें यह साफ है कि गाड़ियों की बड़ी संख्या होती है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उसे UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा अमल में लाते हुए उनके गाड़ियों के काफिले में कमी को लेकर ही इस वक्त ये पहली बड़ी खबर। और देखिए सुरभि, इसका प्रभाव भी पड़ा है। कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सरकारी और मंत्रियों के खासकर काफिले में कटौती कर दी है। आनंद पांडे गुवाहाटी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही विजय सरदाना अर्थशास्त्री भी हमारे साथ है। सबसे पहले आनंद के पास चलेंगे। आनंद, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कार्यक्रम हुआ शपथ ग्रहण का और वहां पर प्रधानमंत्री के अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए, अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का जो काफिला था उसमें कटौती की गई और यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि पहला कदम खुद प्रधानमंत्री उठाकर एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि आप गैर जरूरी जो विदेशी यात्राएं हैं उन पर रोक लगाइए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करिए, कार पूल करिए। तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ये लोगों को से अपील की बल्कि खुद उसको अमल में भी लाए। और प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में ये अपील की थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री के गुजरात के दौरे हुए, असम के दौरे हुए। उन असम दौरों में प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा काफिला है उसको लगभग 50% तक छोटा कर दिया गया, यानी कि जो उनके साथ जो गाड़ियां चलती हैं उसको 50% तक कम कर दिया गया ताकि ईंधन को बचे। हालांकि ये बात है कि प्रधानमंत्री देश में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, तो ऐसे में जो ब्लू बुक होती है उसके अंदर जो सुरक्षा के जरूरी निर्देश होते हैं उसमें बिना किसी तरह के समझौता किए हुए, सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोताही किए हुए गाड़ियों के काफिले को कम किया गया। और ये हमको गुवाहाटी में भी कल नजर आया जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। उनका काफिला काफ़ी छोटा था, जो उनका अपना पर्सनल काफिला होता है प्रधानमंत्री के तौर पर। और इसके साथ साथ जब वो शपथ ग्रहण समारोह हो गया तो जितने भी मुख्यमंत्री थे, लगभग 20-22 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, उन सबको प्रधानमंत्री के हैदराबाद की उस स्पीच की कॉपी भी दी गई जिसमें उन्होंने अपील की थी और मुख्यमंत्रियों से पूछा प्रधानमंत्री ने कि आप इसको लेके आगे क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ जरूरी जो दिशा निर्देश होते हैं प्रधानमंत्री ने वो भी उनको दिया। और उसमें ये बात भी शामिल थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्यों में वर्क फ्रॉम होम करवाइए, साथ ही साथ कार पूल करवाइए, ईवी गाड़ियाँ जो होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और जो बैठकें, जो बड़ी बैठकें होती हैं उनको कोशिश किया जाए कि ऑनलाइन बैठकें हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ लोगों को निर्देश दिया, अपील की, बल्कि खुद उसको अमल में लाए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बिना किसी तरह की कटौती किए हुए ये किया गया है। और कल का असर ये हुआ प्रधानमंत्री की इस बैठक का कि जैसे ही यहाँ से भजन लाल हो, मोहन यादव हो, ये मुख्यमंत्री अपने यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने न सिर्फ अपने काफिले को छोटा करवा दिया बल्कि जो जरूरी दिशा निर्देश होते हैं कि ईवी गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, ऑनलाइन बैठकों के लिए, उस पर भी उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी जब वो दिल्ली के बाहर जाते हैं तो अपने साथ एस्कॉर्ट कार्स जो होती हैं उनको लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि इससे ईंधन बचेगा। जी।